नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल और साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, चर्चा चल रही है इन दिनों श्राद्ध की, अपने पूर्वजों की, उनसे आशीर्वाद लेने का समय है। और अभी एक वीडियो में मैंने आपसे काफ़ी चर्चा की थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये तो सब आप जानते ही हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, मैं भी सुनते चले आ रही हूँ। लेकिन साथियों, जैसे कहा जाता है कि इन दिनों सूर्य को अर्घ देना अच्छा होता है, वो हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है, तो वो हमेशा ही देना अच्छा होता है। लेकिन इन दिनों अगर हम जल दे रहे हैं विशेष रूप से पितरों का सोच के, तो उसमें काले तिल और सफ़ेद फूल डाल करके अर्घ दिया जाता है। ऐसा मैंने पढ़ा और सुना और देते हुए देखा भी। दूसरी बात कि जब खाना बना रहे हैं तो गाय की, डॉगी की, कौवे की, चींटियों की, है ना, और देवताओं की, सभी का भोजन थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। अच्छी बात है, इस बहाने जीव का पेट भरता है ना। तो अच्छी बात ही है, वो शुभ ही है कि किसी जीव का पेट भर रहा है। लेकिन विशेष रूप से मैं बात कर रही हूँ कौवे की। आजकल कौवे दिखाई नहीं देते। पहले देखिए, जब हम लोग छोटे थे, आपको याद होगा, मुंडे पर बैठ करके कौवे काँव 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 चिल्लाते थे ना। तो उस समय हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े लोग क्या कहते थे कि कोई मेहमान आ रहा है, कोई आ रहा है, आने का संकेत है ये। लेकिन अब तो कौवे काँव काँव तो क्या करेंगे, दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे और हमारे घर में श्राद्ध वगैरह किया जाता था, तो और जब पत्तल निकाल करके हम लोग रखते थे, हमारी मदर वगैरह, तो हम देखते थे कि कितने ढेर सारे कौवे आ जाते थे और वो खीर को, हर चीज़ को मतलब अच्छे से खाते थे। लेकिन अब तो कौवे नज़र ही नहीं आते हैं, बहुत कम नज़र आते हैं। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सोचा कि क्यों कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको एक साथ रहने की आदत होती है। अब देखिए, पेड़ पौधे, जंगल हों, खूब सारे पौधे हों, तो वहाँ पर पेड़ हों, तो वहाँ ये इकट्ठे झुंडों में रहेंगे। लेकिन अब क्या है कि एक पेड़ कहीं है, एक कहीं है, उतने उस तरह के उपवन जैसे अब नज़र कम आते हैं। जहाँ मैं पैदा हुई थी, गांधी आश्रम, तो आश्रम तो आप समझते हैं, आश्रम है ना, वहाँ हर तरह के पेड़ हैं, बहुत हरियाली है। तो वहाँ तो खूब होते थे, मोर भी होते थे, सब पक्षी होते थे। लेकिन आजकल थोड़ा कौवों का तो बहुत ही देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई कौवे कहाँ से लाएं, कैसे हम मतलब अपने श्राद्ध में जिमाएं कौवों को। तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लें, आप उनके नाम का निकाल करके अपनी छत पर रख दीजिए, है ना। अगर कौवा उड़ता हुआ आ गया तो कौवा ग्रहण कर लेगा, नहीं तो कोई ना कोई पक्षी, कोई जीव तो ग्रहण करेगा ना। तो जो हमारे मन के भाव हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो कौवे को ही क्यों कहा जाता है इन दिनों में, श्राद्ध के दिनों में? इसलिए जो मैंने पढ़ा, जितना मैं थोड़ा जान पाई हूँ, पढ़ के, सुन के, कुछ भी समझ लीजिए, तो कहते हैं कि यम का प्रतिरूप मानते हैं इनको, है ना। तो यम देवता ने इनको आशीर्वाद भी दिया था। कहते हैं कि जो तुम्हारा पेट भरेगा तो वो पूर्वजों को मिलेगा। तो जब ये आते हैं कौवे और ग्रहण करते हैं श्राद्ध का भोजन, थोड़ा या ज़्यादा जितना भी, तो उस समय ऐसा माना जाता है कि यमराज प्रसन्न हो रहे हैं। यमराज स्वयं आए हैं कौवे के रूप में, और कौवे ने ग्रहण कर लिया तो वो हमारे पूर्वजों तक पहुंच गया। ऐसा कुछ सोचा जाता था या कहा जाता था या सुना जाता था। लेकिन अगर अब कौवे नहीं दिखाई दे रहे, कौवे को आप नहीं दे पा रहे, तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लें। उनके निमित्त उनका नाम लेकर के आप रख दीजिएगा। और फिर अभी पिछली वीडियो वाली बात दोहरा रही हूँ, कभी भी कोई पितृ रुष्ट होकर नहीं जाते। अगर कोई इतना गरीब है कि वो श्राद्ध नहीं कर सकता, दान पुण्य भी बहुत ज़्यादा पंडितों को नहीं खिला सकता, ब्राह्मण को बुला के जिमा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, वो पितृ तो मात्र जल से संतुष्ट हो जाते हैं। हाथ ऊपर खड़े कर दीजिए,
कि हम अभी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, और इस तरह से अंजलि भर के ही 3 अंजलि जल दे दीजिए उनके नाम से, दक्षिण की तरफ मुँह करके, तो भी समझ लीजिए हमारे भाव पूरे हो गए और वो उसको ग्रहण कर लेंगे। दक्षिण की तरफ एक दिया जला दें, क्योंकि दक्षिण की जो दिशा है वो यम की दिशा मानी जाती है, आप सभी जानते हैं, और हमारे पूर्वजों का स्थान भी वही है। जो हमारे बीच में नहीं है वो दक्षिण दिशा ही है उनकी। तो उस तरफ खड़े होकर के ओम सर्व पितृभ्यो नमो नमः, सभी पितरों को नमस्कार। हमसे जाने अनजाने में पूरे परिवार से जो भी भूल हुई हो, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमें क्षमा कीजिए। तो देखिए, क्षमा मांगने में तो कोई हर्ज ही नहीं है, और केवल श्राद्ध के दिनों में क्यों, कभी भी। तो पूर्वज हमेशा हमारे शुभचिंतक हैं, शुभचिंतक थे, शुभचिंतक रहेंगे। इसलिए बिल्कुल डरे ना कि हमने ये नहीं किया तो नाराज़ हो जाएंगे, हमने ये नहीं किया तो नाराज़ नहीं। वो कभी नाराज़ नहीं होंगे, वो हमेशा हमारे हित में रहेंगे और हमारे पर अपना आशीर्वाद का हाथ हमेशा रखेंगे। ऐसा मेरी मान्यता है, ऐसा मेरा सोच है। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी दूसरे विचार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि मेरी बात कुछ ठीक लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो आप कर ही देंगे, ठीक है। फिर मिलती हूँ, इजाज़त आपसे, साईं आंटी सावित्री चंदेल। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।